बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा बस। इंसान फ़ानी है, दुनिया में आया है, उसे जाना पड़ेगा। वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। वो इस दुनिया समझता है, हालांकि ये दुनिया आर्जी है और इम्तिहान के लिए भेजा गया है। असल दुनिया वह है जहाँ हम सदा रहेंगे और खुशहाल भी रह सकते हैं और बदहाल भी रह सकते हैं। दुनिया में बदहाली जो है वो कितनी तकलीफ़ देती है ना, लेकिन जब आखिरत की बदहाली होगी उससे आप क्या बोलूँ यार, आप लोग फिर डरते हो जब मैं बोलता हूँ तो। लेकिन ये बात जान लो, गुरूर, तकब्बुर, हुस्न, मुनाफ़क़त किसी काम नहीं आती। और अगर आपके पीछे बैक है तो वो भी यहाँ पर है। बैक अगर आपके पास है तो वो अल्लाह ताला की होनी चाहिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपके पास बैक है तब आप मजबूत हो। बाकी आप दुनियावी बैक के पीछे अगर बल फैल रहे हो या किसी को मार रहे हो तो समझ लो कि तुम अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हो। मौजू जब ये बातें छेड़ रहा हूँ तो यकीनन आपको आज बताऊँगा कि अपनी बात को सच भी साबित करूँगा। जो मैं बोलता हूँ ना कि झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता, तो आज वो बात भी साबित हो जाएगी कि मैं साबित करूँगा कि मैं सच ही बोलता आ रहा था। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा आर्काइव के 18 ग्रेड का अफसर अदनान दुनिया से रुखसत होता है। मैंने बता दिया था 7 दिसंबर को दुनिया से रुखसत हुआ था, मैंने बता दिया था। और ये अदनान कुरैशी बल्दिया उस्मा कराची के 18 ग्रेड का अफसर पागल, बदहवास, इंतहाई अहमक और इंतहाई बेवकूफ़ आदमी होगा जो था इस दुनिया का जैसे सिस्टम चल रहा है। वो पैदागीर नहीं था, वो करप्ट नहीं था, वो किसी को मारता नहीं था, अपनी दुनिया में रहता था। तो उसको अहमक, बेवकूफ़, पागल, खपती कहते हैं आज के दौर में। और अल्लाह का शुक्र है अदनान कुरैशी पागल, खपती, अहमक और करप्ट नहीं था। वो एजाज़ उसको हासिल हुआ और वो इस दुनिया से ये एजाज़ लेके चला गया। अदनान कुरैशी एक बड़ा नाम था, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। बल्दिया उस्मा कराची ने इस 3 सालों में तो बिल्कुल उसकी कदर नहीं की, बिल्कुल कदर नहीं की। कराची का चूरन बेचने वालों ने कराची को किस तरह तबाह किया वो तो अलग बहस है, उसमें नहीं जाऊंगा। मुझे अदनान कुरैशी पर बात करनी है। लेकिन अदनान कुरैशी जो काम कर रहे थे महकमा आर्काइव में और चीज़ों को बचा रहे थे, यार मेरे पीछे वीडियो चलाओ कि किस तरह नुमाइश कर रहा था, कितनी VIP शख्सियत आई थी, वो वीडियो चलाओ। पीछे मुझे हटाओ, वीडियो चलाओ। तो ये देख रहा हो कि इसने नुमाइश का एहतमाम किया था, और ये था 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त ऐसी थी 2017-18 में नुमाइश की गई थी बल्दिया उस्मा कराची में। तो महकमा आर्काइव जो है अपने कौंसल के जो महकमा उसके साथ मिल के और सिम वालों के साथ मिल के उन्होंने एक नुमाइश का एहतमाम किया था और कराची के बारे में बताया था। लोगों को कराची के बारे में पता ही नहीं ना, कराची में रहते हैं और घूमते हैं और अपनी परेशानियों में होते हैं तो उनको पता ही नहीं कराची है क्या, उसकी तारीख़ का नहीं पता। वो शख्स कराची की वीडियो चलाते रहना ना, मुझे नहीं लाना, तो वो जमा कर रहा था। ये पागल, अहमक, खपती आदमी जो कि करप्ट नहीं था, इस दुनिया में इस आदमी को, ऐसे आदमी को पागल ही कहते हैं, करप्ट कहते हैं, खपती कहते हैं। इस खपती आदमी ने, बेवकूफ़ आदमी ने पैदागिरी करने के बजाय सीधा वो जो घड़ियाल है हमारे बल्दिया उस्मा कराची में, आप रोड से गुजरते होगे, बंदर रोड से, तो देखते हो ना KMC की बिल्डिंग पे घंटा घर बना हुआ है जिस पर घड़ी लगी हुई है। उस घड़ी में जहाँ घंटा लगा हुआ है उसमें इतनी स्पेस है कि वहाँ कराची की तारीख़ पड़ी हुई थी और कबूतर वहाँ बसेरा किए हुए थे और वो उसको गंदा कर रहे थे, उसके औराक को। ये अदनान कुरैशी वहाँ गया अपनी टीम के साथ, उसमें बच्चियाँ भी थीं, उनको लेके उसने वहाँ सॉर्ट आउट किया, चीज़ों को निकाला, साफ़ किया, उनकी क्या है गंद बला को, कबूतर जो वहाँ करते थे उन सब को साफ़ वाफ करके वो चीज़ों को उसने जमा करना शुरू किया। ये 2005 के बाद की कहानी बता रहा हूँ। और उस आदमी ने कराची की तारीख़ को जमा करने की कोशिश की और उसमें साबिक़ सिटी नाज़मा नसरीन जलील इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए और कराची वालों के लिए भी, बल्कि पाकिस्तान वालों के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उनका नाम तस्लीम किया जाता है। बहुत डिसेंट और शरीफ खातून है हमारी, और अल्लाह ताला उनको खुश और खुर्रम रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए।
तो वो उन्होंने भी कराची के लिए खिदमत की और उस वक्त जो है बहुत साथ दिया अदनान कुरैशी का, और उस डिपार्टमेंट महकमा आर्काइव पर उनकी तवज्जो थी और ये चीज़ें जमा हुई, और जमा होने के बाद यही नतीजा हुआ कि आज ये नुमाइश कर रहे थे जो स्क्रीन पे चल रही है, आप देख रहे हो। और ये कीमती कागजात जो थे, कराची के कीमती कागजात, उसको ये फाइनल किया। इसमें कौंसल वालों का भी बड़ा किरदार था, सिम वालों का भी किरदार था, और बहरहाल इन्होंने एक चीज़ बनाई। ये डॉक्यूमेंट्री पीछे चल रही है, देख रहे हो, ये सारा असासा था अदनान कुरैशी का। अदनान कुरैशी ने ये सारे काम अंजाम दिए, लेकिन जब ये जमहूरी लोग आए तो इन्होंने आके उस डिपार्टमेंट को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उठा के उसको एक दरबे नुमा कमरे में बिठा दिया। और चीज़ें का छोड़ दो यार, ये कराची वराची मत किया करो यार, कराची क्या चीज़ होती है कि पुरानी रद्दी लेके बैठे हो, बेचो इसको। नतीजा ये हुआ कि तकरीबन मेरे पैकेज में 500 कागजात आ गए थे, 500 बोरे। बल्दि उस्मा कराची की इमारत जो छत है उसके ऊपर पड़े थे और सड़ रहे थे धूप और गर्मी में, बारिश में, जाड़े में, बरसात में। उसको उसने वो करने के लिए कि ज़ायन उसमें सॉर्ट आउट करेगा, लेकिन वो नहीं कर सका, वो बेचारा नहीं कर सका। वो पता नहीं कहाँ जाके फेंक दिया वो बोरे। उसके अंदर बहुत माल है, अगर उसको पढ़ा जाए तो। खैर वो बोरे ज़ाय हो गए। और अदनान कुरैशी कराची को बचाने के लिए, यानी कि जो कराची की तहरीरी तौर पर, कागज़ी तौर पे चीज़ें थी, उसको जो है वो सेट कर रहा था कि आने वाली नस्लों को पता चलता कराची क्या होता है। जब मुग़लिया दौर की तारीख़ पढ़ते ना मुतल्ला पाकिस्तान में, तो कराची के बारे में अगर जानना चाहोगे तो वो अदनान कुरैशी का कारनामा आज भी है कि वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो बहुत अहम चीज़ें थी वो नहीं कर सका। बहरहाल आपने मौका ही नहीं दिया उसको। वो बेचारा कमरे में कैद फंस गया बुरी तरह कि यार मैं कहाँ फंस गया, कुछ नहीं। रोता था, हमारे आगे बोलता था कि साहब देख लो अजीज़ भाई, कुछ नहीं हो रहा यार, हम बोल रहे हैं कि हमारी तो जगह भी छिन गई, चीज़ें इतनी सारी हैं, कराची की तारीख़ है। अबे मैंने कहा बेड़ा गर्क करो कराची का। अब कराची वाले ही नहीं कराची को बचाना चाह रहे, कराची को अहमियत नहीं दे रहे, क्योंकि जब माल के चक्कर में पड़ जाएगा तो वो कराची और कराची की तारीख़ को क्यों देखेगा। कराची की तारीख़ जो मौर्रिख लिख रहा है वो तारीख़ इतनी भयानक लिख रहा है, वो उस दाग को धोने के चक्कर में ही नहीं है, तो छोड़ो, तुम दफ़ा करो, तुम किस चक्कर में हो। अदनान कुरैशी मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों में घुसा रहता था। तस्वीरें लगाओ, वो जो स्टिल तस्वीरें हैं ना, वीडियो उठाओ कि किन किन से मिलता था, कैसे कंपनी करता था, दोस्तों में खुशगवार, सारी तस्वीरें जो है मैंने दी है, तकरीबन 30-40 तस्वीरें होंगी, सब लगाओ। तो अदनान कुरैशी एक वो आदमी था जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं खाया, कराची के चक्कर में मेरी तरह ज़िल्लत उठाता रहा और कराची की खिदमत करना चाहता था, लेकिन ज़िल्लत तो उसके भी मुक़द्दर में है, हमारे थी, वो तो चला गया, हमारे मुक़द्दर में आज तक है। कराची की बात करने पे हमारी तो ज़िल्लत, ज़िंदगी को ज़लील कर दिया इन लोगों ने। लेकिन बहरहाल अदनान कुरैशी बेचारा कुछ नहीं कर सका। उसका एक बेटा है 17 साल का, 16 साल का, एक बेटी है 8 साल की, 7 साल की, ये छोटे से बच्चे। उसको एहसास हुआ कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। उसने एक घर लिया, फ्लैट, उसके लिए हाउस बिल्डिंग के लिए लोन। वहाँ करप्ट अफसरानों ने उसके लोन में भी हर्डल डालना शुरू कर दी। अबे क्या भाग जाता वो लोन लेके, 18 ग्रेड का अफसर, ग्रेजुएटी पड़ी है, पेंशन पड़ी हुई है, कम्युनिटी का पता, कम्युनिकेशन के पैसे लाखों रुपए उसके बनते हैं, तो वो पैसे तो उसको मिलते हैं ना, तो तुम्हारे पैसे लेके भाग जाता क्या? तो उसकी फाइल में ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो पैदागीर नहीं था, करप्ट नहीं था, बदउनवान नहीं था। लेकिन बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके कुछ लोगों ने उसका साथ दिया और उसको लोन मिला। उसने एक फ्लैट छोटा सा, अपनी एक जन्नत बनाई अपनी बीवी, बेटे और बेटी के लिए कि अल्लाह ताला किसी तरह वो कुछ कर ले। और फिर उसके बाद ये पागल, बदहवास, खपती आदमी जो पैदागीर नहीं था, करप्ट नहीं था, इसने अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं 5 बजे छूट जाता हूँ, मुझे पार्ट टाइम जॉब दिला दो, क्योंकि वो पैसे कट रहे हैं वहाँ पे, तो गुजारा भी करना है और हाउस बिल्डिंग की लोन वोन भी देना है, तो ये वो जो चल रहा है सिलसिला उसमें फंसूंगा, तो मुझे पार्ट टाइम दिला दो। ये बदउनवान करप्ट अफसर नहीं बोलते, करप्ट अफसर नहीं बोलता, उसको जब पता है पैदागिरी हो रही है वो नहीं करता। लेकिन अपनी औलाद के लिए, वो अपने बेटे को बहुत चाहता था, बेटी को बहुत चाहता था, बीवी से तो प्यार होता है वो अपने घराने को खुशहाल घराना देखने के लिए पार्ट टाइम करना चाह रहा था। ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, वो बेचारे ने भी ख्वाब देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मोहलत नहीं दी। वो 7 दिसंबर को इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तस्वीरें चलाते रहो यार,
7 दिसंबर को इस दुनिया से रुखसत हो जाता है अदनान कुरैशी, और लोग आके अफसोस करते हैं, यही करते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर गया। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको किसी ने नहीं देखा। केएफसी के अफसरान की वो तादाद वहाँ मौजूद नहीं होती, आई नहीं, जनाजे उसमें अस्पताल में भी नहीं मौजूद थी। हम अफसोस कर रहे थे कि यार ये वाकई करप्ट और बदगुमान अफसर होता तो आज इसके जनाजे में लोग बहुत होते। अब केएमसी के अफसरान लोग तो थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ना यार, लगाओ एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस में अदनान कुरैशी की मैयत है, और ये हमारे कुछ अफसरान केएमसी के थे बड़े, अल्लाह ताला उनको ताकत से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी अता करे, उनके बीवी बच्चों को अजर मिलेगा, कि सिम के सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर शाहिद 2 दिन से यहाँ पड़े हुए थे। वो मैयत को गुस्ल करा के, जो सड़खाने में रख दी गई थी, मैयत को गुस्ल करके लाए थे। इनकी पुप्पी भी अलग गाड़ी में आई थी और बच्चों की, अदनान कुरैशी की बहन साथ थी, इनकी अलग गाड़ी में आई थी। ये एम्बुलेंस में आई है और ये मैयत इनको निकाल कर गहवारे में मुंतकिल कर दी गई है। ये तस्वीरें चलाते रहो यार। और इसके बाद बाकायदा लोगों को कहा गया कि भाई ये देख लो चेहरा अदनान कुरैशी का, और लोग जाके देखते रहे उनको अदनान कुरैशी का चेहरा। और इस दौरान इनके बड़े भाई आए और ज़ाहिर बर्दाश्त कैसे करेंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अदनान कुरैशी को देखते हुए हज़ारों कतार वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। अफसोस वहाँ जितने लोग थे उनको भी हो रहा था, और जो दिल वाले थे, जो अदनान कुरैशी को जानते थे, वो अफसरदा थे। यहाँ से बल्दिया उस्मा कराची के हमारे, अच्छा इनके जो अजीज़ और रिश्तेदार थे वो भी कोई नाम नहीं थे, ऐसे कम नामी गिरामी थे। अनवर आलम भाई हमारे वहाँ मौजूद थे, सायरा बाजी आई थी हमारी काबिल एहतराम, वो भी आई थी। अनवर आलम मौजूद थे। फ़रा बाजी हमारी जो साबिका डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल की PRO थी, वो आई थी। ये सब इनके अजीज़ रिश्तेदार हैं, ये अजीज़ रिश्तेदार हैं, वो आए थे। उसके बाद और भी 1-2 शख्सियात थी जिनको मैं नहीं देख सका और ना नाम पूछने की मैंने जिसारत की। और उसके बाद यहाँ पर बल्दिया उस्मा कराची के कंवर नवेद तो यहाँ मौजूद थे, और वो बहुत सारे इक़दामात जो काम कर रहे थे वही करवा रहे थे। कंवर अयूब, मैं नहीं बोलूँगा नेकी ज़ाय हो जाएगी, छोड़ दो, कुछ नहीं कर रहा था उसने, वो आदमी खड़ा हुआ खाली यहाँ बातें कर रहा था। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, किसी की नेकी में ज़ाय नहीं करता। उसने जो किया उसको अल्लाह अजर देगा, शाहिद को अल्लाह अजर देगा। उसके बाद यहाँ राजा रुस्तम थे, सिटी वार्डन के डायरेक्टर, और KDA से हमारे एम्प्लॉयज़ यूनियन के सरपरस्त आला नवेद सिद्दीकी, जो इनके पुराने दोस्तों में से थे, वो आए थे। फुज़ैल बुखारी, क्योंकि ये एक साथ महलों में रहते थे, जब ये किराए पे रहते थे अदनान कुरैशी, तो एक साथ महलों में घर वर बदलते रहते थे, तो फुज़ैल कुरैशी के साथ भी दोस्ताना था इनका, और पड़ोसी भी थे अच्छे, फिर कुलीग भी हो गए थे। जब KMC KDA एक थी तो इस सब जहन थे, एक जहन के थे फुज़ैल बुखारी, ये यहाँ मौजूद थे। बिल्डिंग कंट्रोल के कुछ अफसरान थे, शम्स भाई हमारे महकमा फ़ाइनेंस की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये सब यहाँ मौजूद थे। मैयत को फिर यहाँ से उठाया गया और करीब में ही गिलानी मस्जिद, जामा मस्जिद गिलानी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इनको मैयत को गिलानी मस्जिद की तरफ ले जाया जा रहा है। मस्जिद के अंदर जाने के बाद नमाज जनाजा अदा की जाती है असर के वक्त, 4:45 बजे के दरमियान, और 5 बजे नमाज जनाजा के बाद मैयत बाहर आ रही है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि मैयत बाहर आ रही है। और यहाँ पर मज़ीद अफसरान का इजाफ़ा हुआ, जिसमें MQM राब्ता कमेटी के जाहिद मंसूरी भी आ गए थे, और उसके साथ साथ सीनियर डायरेक्टर हमारे साबिक़ CSR मंसूर काजी साहब भी आ गए थे, बिलाल मंजर साहब आ गए थे, डायरेक्टर कंप्यूटर के डिपार्टमेंट के लोग आ गए थे, लैंड वाले कुछ आ गए थे, कुछ अफसरान यहाँ नज़र आए और जनाजे में शरीक हुए। फिर इसको जनाजे को मैयत बस में मुंतकिल करके सोसाइटी ऑफिस तारिक रोड वाले कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, और ये आखिरी घर होता है। अगर ये समझ में आ जाए बात तो क्या बात है, लेकिन ये कि सफ़र यही था आदमी का, मेरा भी यही सफ़र है, और मेरा घर भी यही कब्रिस्तान ही होता है। हम आर्जी घर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का पकड़ लेते हैं और करप्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कि आर्जी घर की परवाह नहीं करते। ये अब ये लहद की तरफ जा रहे हैं
अदनान कुरैशी, और इनको बाकायदा ले जाके तदफीन कर दी जाती है और फिर मट्टी वट्टी डालने का अमल शुरू हो जाता है, और ताकि कब्र जो असल घर है उसको तामीर कर दिया जाता है। जो घर का मालिक है उसको घर में मुंतकिल करने के बाद घर को लेता पोती की जा रही है। इसके बाद यहाँ आसिफ सिद्दीकी साहब हमारे काबिल एहतराम है, साबिक़ पार्लिमानी लीडर बल्दिया उज़्मा कराची थे। जब वो 2005 वाली सिटी कौंसिल थी आखिर में पार्लिमानी लीडर थे, और ये भी यहाँ मौजूद थे। और फिर फूलों की चादर वादर बिछाई जाती है, और फिर यहाँ पे आसिफ सिद्दीकी साहब काबिल एहतराम है, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, इन्होंने दुआ करवाई। थोड़ी सी दुआ सुनवा भी देता हूँ, दुआ सुनो। इसका सवाब हदियतन तोहफतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजन पाक, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, असहाबा किराम, शहीद करबला, कुल खुलफा राशिदीन, कुल अंबिया अलैहिस्सलाम, कुल औलिया किराम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, कुल मोमिनीन कुल मोमिनात को पहुँचाने के बाद साहिब कब्र अदनान कुरैशी को पहुँचा। या अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, या अल्लाह इनकी कब्र को कुशादा फरमा, या अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, इनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, इनके लवाहिकीन को सब्र जमील के साथ अज़ीम अता फरमा। अल्लाह हम सबको भी कब्र की तैयारी करने का तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुना आपने? दुआ के बाद ज़ाहिर है मट्टी वट्टी डालने के बाद लोग वापस चले जाते हैं, सब वापस जा रहे हैं। ये आपका घर था, इसमें आप रहते हो, ये है वो घर आपका जिसको बनाना ज़रूरी है। इस घर की आसाइशों को पूरा करने का मतलब अगर जानना चाहते हो तो अल्लाह को पहचानो, रसूल को मानो, उसकी आसमानी किताब को पढ़ने की कोशिश करो, तो ये घर ठंडा होगा। यही असल घर है, यही असल घर है। वरना लोग तो जा रहे हैं, गहवारा खाली जा रहा है। देखो कैसे गहवारा खाली जा रहा है, भरा हुआ आया था, अब ये किसी और को लाएगा, जा रहे हैं, ले आओ मुझे। ये थे अदनान कुरैशी और उनकी ज़िंदगी। मुझ जैसा आदमी इस पे हाथ नहीं डाल सका कि करप्ट है, बदइनवान है। जो मैं कहता हूँ ना कि बल्दिया उज़्मा कराची में जहाँ 6000 अफसरान हैं, वहाँ 2% करप्ट लोग हैं जो अभी भी शहर को लूट के खा रहे हैं, अभी भी शहर को लूट के खा रहे हैं। और ये अदनान कुरैशी जैसे हज़ारों अफसरान मौजूद हैं जो 25 तारीख को 20 तारीख के बाद फ़कीर होते हैं। मेरा मुलाजिम फ़कीर होता है 20 तारीख के बाद। आप बड़ी भी तनख्वाह नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। ये अदनान कुरैशी बड़ा नाम था। अब कराची के औराक को कौन जमा करेगा? ऐसा संजीदा आदमी कहाँ से लाओगे? कराची तबाह हो गया तो कराची की तारीख़ ही मस कर दोगे? ये अब इम्तिहान शुरू होगा। पता नहीं चचा वसीम अख्तर आप करते हो इस इम्तिहान को पूरा, या आने वाले लोग करते हैं अगर किसी को हमदर्दी हुई कराची से। लेकिन याद रखना, गुरूर, तकब्बुर, तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी करप्ट हराम की कमाई इस दुनिया में किसी काम नहीं आएगी नहीं, वक्ती तौर पर आएगी, वक्ती तौर पर आएगी। अगर वक्त बैग है तुम्हारे पीछे, निकलवा दो नौकरी से, जैसे मुझे निकलवाते हो नौकरी से, निकलवा दो। मेरे पीछे बैग है अल्लाह ताला की, और हम पकड़ेंगे क़यामत में, रोज़े आखिरत में, और मेरी बैग इतनी मजबूत होगी कि तुम लोग की चूल्हे हिला दूंगा। एक एक हिसाब लूँगा। अदनान कुरैशी एक एक हिसाब लेगा। वहाँ तो भाई भाई को नहीं पहचान रहा होगा, बाप नहीं, तुम्हारी बैकें भी पीछे से हट जाएंगी, वो अपनी बचा रहे होंगे। उस दिन का उसके ऊपर ईमान लाओ, उसके ऊपर ईमान लाओ। करप्शन को छोड़ दो। मेयर कराची करप्शन को नहीं रोक सके। बहरहाल एक तस्वीर दिखाई है, अदनान कुरैशी चले गए, ये ज़िंदगी थी। ज़िंदगी के मेले हैं भाई, कितना काम आएगा ये इस दुनिया कब्र में उतरने के बाद? कहाँ गया ये पैसा? नहीं काम आएगा, तुम्हारे अमाल काम आएंगे। आधा वर्ष